सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड पूरे 2021 के 12 महीने के करंट अफेयर जो हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। लेकिन कुछ मैसेजेस आए बच्चों की और उन्होंने कहा कि जैन एंड फेब की भी जो 2022 का जनवरी फरवरी महीना हो गया है उसके भी करंट अफेयर सर करा दीजिए इसके साथ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए मार्च में आपके पेपर से मोस्ट ऑफ द पेपर आपके मार्च में ही हैं। तो फरवरी में यानी इस महीने आपका पेपर जो अभी तक मुझे लग रहा है सेट हो गया होगा। तो फरवरी के करंट अफेयर तो आने के चांसेस हैं नहीं, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम के पेपर होंगे वो सेट हो गए होंगे, चाहे वो आपके सीबीटी के हों चाहे वो आपका ओएमआर को हो। ओएमआर का तो डेफिनेटली आपका सेट हो गया होगा। लेकिन चलिए फिर भी जनवरी के करंट अफेयर जो हैं मुझे लगा कि शायद से जनवरी के करंट भी पूछे जा सकते हैं, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि जनवरी 2022 के भी करंट अफेयर जो हैं वो उसके ऊपर भी एक वीडियो जो है वो बना देता हूँ, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो कि आपको उस टाइम शायद जनवरी के करंट अफेयर कुछ फंस जाएं और नहीं किए होंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम जनवरी 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उसको देखेंगे। एंड फरवरी के करंट अफेयर सच में आप मेरी मानो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि फरवरी में आपके एग्ज़ाम के पेपर पड़ गए होंगे, ठीक है। तो छोड़िए उसको, जनवरी के करंट अफेयर जो हैं जनवरी 2022 के वो हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला है कि हु हैज़ बीन नेम्ड एज बेस्ट बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर। तो बेस्ट बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर जो है ये अवार्ड किसको मिला है, तो ये आपके नोवाक जोकोविक को मिला है, ठीक है। तो नोवाक जोकोविक को जो है बेस्ट बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मिला है। और इन्होंने जो है रिसेंटली जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, आपको पता है ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन है या यूएस ओपन है, इसमें से इन चारों में से 3 खिताब जो हैं 2021 के, ठीक है। 2022 का एक और याद रखिएगा कि 2021 के 4 ग्रैंड स्लैम में से 3 जो हैं ये आपके नोवाक जोकोविक ने जीते हैं। लेकिन 2022 का जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है जनवरी के महीने में अभी अभी हुआ है, उसको जो है अलग बंदे ने जीता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन 2021 की अगर बात करूं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जो है इन्होंने जीता है, फ्रेंच ओपन भी इन्होंने जीता है, विंबलडन जो है वो भी इन्होंने जीता है। और ये कौन सी कंट्री से आते हैं, तो ये सर्बिया से आते हैं। सिर्फ एक खिताब जो है 2021 का जो ग्रैंड स्लैम का वो ये नहीं जीत पाए थे, वो था यूएस ओपन। और यूएस ओपन को किसने जीता था, तो डैनियल मेंडलीव ने जीता था। लेकिन सेकंड पोजीशन रनर अप जो थे उसमें भी नोवाक जोकोविक रहे थे। तो इसके लिए इनको जो है बाल्कन प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट टीम क्लिंच द विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल 2021-2022। तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये किसने जीती है, हाल ही में जो है ये विजय हजारे ट्रॉफी जनवरी में ऑर्गेनाइज हुई थी। और इसको किसने जीता है, तो इसको जीता है आपके हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ने जीता है। और हिमाचल प्रदेश ने किसको हराया है, तो हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराया है। और याद रखिएगा सबसे ज़्यादा बार विजय हजारे ट्रॉफी तमिलनाडु ने ही जीती है। लेकिन 5 बार जो है विजय हजारे ट्रॉफी तमिलनाडु जीत चुकी है इस बार, लेकिन तमिलनाडु को हिमाचल प्रदेश ने फाइनल्स में हरा कर जो है इस खिताब को जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्माइल स्कीम जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी अभी लॉन्च की है। स्माइल स्कीम याद रखिएगा, इन एब्रीवेशन क्या है वो भी मैं बताता हूँ। लेकिन स्माइल स्कीम जो है ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की है क्या स्कीम। स्माइल की फुल फॉर्म जो है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जो कि ट्रांसजेंडर लोगों के लिए भी है, और दूसरा जो है जो बैगिंग में इन्वॉल्व हैं पर्सनस उनके लिए भी है, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए है कि उनको जो है रिहैबिलिटेट करना है, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करनी है। तो ट्रांसजेंडर्स के लिए है। और बैगिंग जो लोग बैग करते हैं यानी जो भीख मांगते हैं उन दोनों की उनको उनकी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए जो है ये स्माइल स्कीम है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की है, ठीक है। उसके बाद है वीर गाथा प्रोजेक्ट, जो है नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है वीर गाथा प्रोजेक्ट, ताकि अवेयरनेस जो है फैलाई जा सके, लोगों के बीच में अहमियत बताई जा सके किस चीज़ की, तो ये है गैलेंट्री अवार्ड विनर्स। जो भी हमारे शहीद, गैलेंट्री अवार्ड आपको पता है डिफेंस का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। इसमें इस जो भी इसके विनर्स हैं उनकी अवेयरनेस जो है दुनिया में फैलाई जाए, लोगों के बीच फैलाई जाए, उसके लिए एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, उसका नाम है वीर गाथा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई एक ट्रेन इनागोरेट की गई है जिसको कि जन शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये अगरतला एंड जिरीबम के बीच में जो है वो चलेगी। अगरतला तो आपको पता है त्रिपुरा में है, तो आपको बताना है कि जिरीबम जो है ये कौन से एरिया में है, तो ये आपका मणिपुर में है, ठीक है। तो जन शताब्दी एक्सप्रेस आपकी अगरतला से जिरीबम चलेगी, और स्टेट्स की बात करोगे त्रिपुरा से मणिपुर तक चलेगी।
उसके बाद है कि विच इज़ द ओनली इंडियन क्रिकेटर टू फीचर इन आईसीसी T20 टीम ऑफ द ईयर फॉर 2021। तो आईसीसी टीम ऑफ द ईयर 2020 के लिए टीम ऑफ द ईयर की आईसीसी की तरफ से जो है एक 11 प्लेयर्स की लिस्ट निकली है और उसमें सिर्फ एक ही इंडिया है, एक ही इंडियन प्लेयर है जो कि उस लिस्ट में शामिल है, बाकी कोई इंडियन प्लेयर वहाँ पर नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा वो एकमात्र इंडियन प्लेयर है जो कि आईसीसी T20 टीम ऑफ द ईयर 2021 में जो है शामिल है। तो ये आपकी फीमेल इंडियन क्रिकेटर हैं आपकी स्मृति मंधाना जी, एकमात्र लड़की हैं जो कि T20 की जो आईसीसी की नई टीम है T20 की, उसके बीच जो है इनका नाम सिर्फ इंडिया की तरफ से देखा गया है, बाकी किसी इंडियन का नाम जो है इस लिस्ट में शामिल नहीं है। की है जिसका नाम है क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 यानी 2020 में भारत का क्लाइमेट कैसा रहा, ये एक रिपोर्ट निकाली गई है। आपको बताना है ये कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा निकाली गई है, तो ये निकाली गई है आपके आईएमडी के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयशा मलिक जो है रिसेंटली न्यूज़ में थी। आयशा मलिक जो है फर्स्ट एवर वीमेन जज जो हैं एक कंट्री के सुप्रीम कोर्ट की बनी है, यानी एक कंट्री है उसकी सुप्रीम कोर्ट की पहली फीमेल जज जो है उस कंट्री की बनी है, ये आयशा मलिक नाम है। कौन से कंट्री के सुप्रीम कोर्ट की ये पहली वीमेन जज बनी है, तो ये बनी है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली वुमेन जज। याद रखिएगा आयशा मलिक। ठीक है, और भारत के पर्सपेक्टिव से दो फैक्ट्स याद रखिएगा। पहली वीमेन जज जो है सुप्रीम कोर्ट की भारत की तरफ से अगर आप देखोगे तो 1989 में ही बने थे, उनका नाम था जस्टिस फातिमा बीबी। और पहली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अब जो वीमेन बनने जा रही हैं 2027 में ऑल दो बनेंगी, सीनियरिटी लिस्ट तैयार हो जाती है, पता चल जाता है कि कौन कब क्या बनेगा पहले से ही एक अनुमान लगाकर। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है 2027 में भारत को अपनी पहली फीमेल चीफ जस्टिस मिलेगी। आगे अभी तक चीफ जस्टिस जो है सभी लड़के ही रहे हैं, पहली फीमेल चीफ जस्टिस जो है भारत को मिलने वाली है 2027 में, और उनका नाम होगा जस्टिस नगर थना। ठीक है, जस्टिस नगर थना। ठीक है, याद रखिएगा 2027 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल हेड ऑफ टेक जाइंट सत्य नाडेला एंड सुंदर पिचाई हैव बीन नेम्ड फॉर विच सिविलियन अवार्ड। ठीक है, तो आपको पता है कि जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं, जाइंट टेक्नोलॉजिकल कंपनी हैं, उनके हेड हैं सत्य नाडेला, आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट के जो हैं इस वक्त चेयरमैन हैं, भारतीय हैं। एंड सुंदर पिचाई जो हैं ये गूगल के चेयरमैन हैं, ये भी भारतीय हैं। ठीक है, भारतीय बॉर्न हैं। तो इनको जो है रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो है सिविलियन अवार्ड जो है वो अनाउंस किए गए हैं, इनको दिए जाएंगे। कौन सा सिविलियन अवार्ड इनके लिए अनाउंस हुआ है, तो इनके लिए हुआ है पद्म भूषण। ठीक है, नेक्स्ट है कि मार्टियर डे जो है या शहीद दिवस जो है जनवरी को कौन से दिन मनाया जाता है, कितनी जनवरी को मनाया जाता है, तो मार्टियर डे आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है नाथूराम गोडसे ने जो है महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी, इसलिए इस दिन को मार्टियर डे या शहीद दिवस के नाम से मनाया जाता है 30 जनवरी। नेक्स्ट है कि हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल। ये देखिए पहला क्वेश्चन जो है मैंने वहीं पर बताया था कि वो 2021 के 3 टाइटल जो हैं वो नोवाक जोकोविक ने जीते हैं, उसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन भी था, 2021 का था वो। अभी रिसेंटली जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 हो गया है, और इसमें जो है मेंस के खिताब में कौन जीता है, तो इसमें जो है अब थोड़ा बदल गया है हम कह सकते हैं, और इसमें जो है वो जीता है वो हैं आपके, तो इसमें अब राफेल नडाल जी जो हैं वो जीत चुके हैं। 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो राफेल नडाल ने जीता है, क्योंकि इसमें जो नोवाक जोकोविक जो थे, तो नोवाक जोकोविक जो है इस टाइटल में पहुंच नहीं पाए, किसी वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो पीछे जो है फाइनल जो है वो राफेल नडाल एंड डैनियल मेंडलीव के बीच में हुआ, जिसमें राफेल नडाल ने जो है इनको हरा दिया, और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का मेंस का खिताब जो है वो अब राफेल नडाल के पास है। ठीक है, और वहीं अगर वीमेंस की बात देखोगे तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में वीमेंस में कौन जीता है, तो वो आपकी जीती हैं एशले बार्टी। ठीक है, एशले बार्टी ने जो है डैनियल कॉर्नेल को हराकर जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जो है वो जीत लिया है। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिएगा, 2022 का पूछा जा रहा है, 2021 का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के अंदर जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर किसको अपॉइंट किया गया है, तो ये हैं आपके वी अगंथा नागेश्वरन। ठीक है, वी अनंथा, सॉरी अगंथा नहीं, इट्स वी अनंथा नागेश्वरन ने चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र भारत के।
नेक्स्ट है हु वॉन द 2022 वीमेंस हॉकी एशिया कप हेल्ड इन ओमान। तो 2022 का जो वीमेंस हॉकी एशिया कप जो कि ओमान में हुआ, ये चीज़ भी याद रखिए कहाँ हुआ ये भी पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें कौन जीता है ये क्वेश्चन है आपका, तो इसमें जो है जापान जीता है और जापान ने जो है साउथ कोरिया को जो है फाइनल में हरा दिया है। और इंडिया जो है यहाँ पर पिछले साल डिफेंडिंग चैंपियन था इस कप का, लेकिन इस बार इंडिया जो है ये थर्ड पोजीशन पर आया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली फॉर्म 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट टू डबल इट्स टोटल डिस्ट्रिक्ट नंबर एट 26। तो रिसेंटली आपको बताना है कि कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसने 13 नए डिस्ट्रिक्ट जो हैं क्रिएट करने का सोचा है, और अब वहाँ पर टोटल डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो 26 हो जाएंगे। 13 पहले थे, अब 13 उनमें से काट के जो हैं और 13 कर दिए हैं, तो टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर हो जाएंगे। तो ये एक्शन जो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से रिसेंटली लिया गया है। अब है रिसेंटली गुलाम नबी आज़ाद जो हैं जम्मू कश्मीर स्टेट से जो बिलोंग करते हैं, उनको भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है भारत की तरफ से देने का जो है वो नॉमिनेशन उनकी हो गई है। तो आपको बताना है कि कौन सा सिविलियन अवार्ड जो है उनको दिया जाना है। तो बिल्कुल इनको भी सुंदर पिचाई की तरह जो है पद्म भूषण अवार्ड के लिए ही नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है कि नेशनल टूरिज़्म डे जो है ये कितनी जनवरी को सेलिब्रेट होता है। ठीक है, नेशनल टूरिज़्म डे जो है आपका कब सेलिब्रेट होता है, तो नेशनल टूरिज़्म डे आपका जो है ये 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच डिस्ट्रिक्ट टॉप इन कंपोजिट रैंकिंग ऑफ फर्स्ट एवर डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स फॉर JNK रिलीज बाय होम मिनिस्ट्री। अभी होम मिनिस्ट्री ने रिसेंटली जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो रिलीज़ किया है, हाल ही में आया था, न्यूज़ में भी था। आपको बताना है कि उसमें किसने टॉप किया है, यानी बताया गया था कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में गवर्नेंस जो अच्छी चल रही है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट ने जो है इस डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप किया है जम्मू कश्मीर में, तो वो है आपके जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने। ये चीज़ याद रखिएगा। और आखिर में जो है आपकी राजौरी और पुंछ आए हुए हैं। ठीक है। किसने तैयार किया है ये जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है जम्मू कश्मीर का, तो ये किया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंस ने इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। उसके बाद है पराक्रम दिवस जो है ये कब सेलिब्रेट किया जा रहा है। पिछले ही साल जो है ये नया डे जो है सेलिब्रेट करने का इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया है। तो पराक्रम दिवस जो है ये आपका 23 जनवरी को जो है ये मनाया गया है। और ये किस लिए मनाया गया है कि 125th एनिवर्सरी जो है, बर्थ एनिवर्सरी आपकी सुभाष चंद्र बोस जी की आई है। तो सुभाष चंद्र बोस की वीर गति जो है ये, या उनके जो हम ब्रेवरी को ट्रिब्यूट करने के लिए जो है ये पराक्रम दिवस जो है 23 को मनाया जाएगा, 23 जन को। उसके बाद है कि जेनेसिस प्राइज़ 2022 का किसको मिला है, तो जेनेसिस प्राइज़ 2022 का जो है ये आपका मिला है आपके एल्बर्ट बारूला को। ठीक है, एल्बर्ट बारूला को मिला है आपका जेनेसिस प्राइज़ 2022। ठीक है। और ये कौन है, ये हैं आपके CEO फाइज़र कंपनी के। ठीक है, फाइज़र कंपनी आपको पता है कोविड की वैक्सीन भी इन्होंने बनाई है, उसके CEO हैं। नेक्स्ट है कि हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज यंगेस्ट वुमेन टू हेड द यूरोपियन पार्लियामेंट। ठीक है, यंगेस्ट वुमेन अब कौन सी बन गई हैं जो अब यूरोपियन पार्लियामेंट जो है उसको हेड करने जा रही हैं, यानी उनके लीडर बनने जा रही हैं यूरोपियन पार्लियामेंट की। जैसे हमारे लोकसभा या राज्यसभा में स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर्स होते हैं, वहाँ पर यूरोपियन पार्लियामेंट में जो हेड रहता है वो अब कोई यंगेस्ट वुमेन आई हैं वहाँ की। तो वो कौन है, ठीक है, तो उनका नाम है रॉबर्टा मेट्सोला। ठीक है, रॉबर्टा मेट्सोला जो हैं ये वहाँ की अब यंगेस्ट वुमेन बन गई हैं जो कि यूरोपियन पार्लियामेंट को हेड कर रही हैं। और ये किसको जो हैं किसकी जगह आई हैं, तो डेविड सासोली की जगह आई हैं, जिनकी रिसेंटली जो है वो डेथ हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन क्राउंड एज द आउटस्टैंडिंग प्लेयर इन मेंस फुटबॉल इन फीफा अवार्ड 2022। तो 2022 के जो फीफा अवार्ड हुए हैं, तो सबसे बेस्ट मैन फुटबॉलर जो है किसको अनाउंस किया गया है, तो ये आपके लायन मेसी को बिल्कुल नहीं किया गया है, रोनाल्डो को भी नहीं मिला है ये अवार्ड आपका। रॉबर्ट लिवांडोस्काई। ठीक है, रॉबर्ट लिवांडोस्काई, ठीक है, इनको मिला है बेस्ट मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड फीफा अवार्ड 2022 में। और बेस्ट फीमेल अवार्ड किसको मिला है, तो आपकी जो है एलेक्सा पुटेलिस। ठीक है, फीमेल में, ये चीज़ याद रखिएगा। और रोनाल्डो को जो है सबसे ज़्यादा गोल अचीव करने के लिए भी एक स्पेशल अवार्ड दिया गया है, लेकिन जो बेस्ट प्लेयर है वो फिलहाल रॉबर्ट लेवेंडोस्काई को मिला है। ठीक है, ये आपके रॉबर्ट लेवेंडोस्काई हैं, साथ में आप एलेक्सा पुटियालिस को देख रहे हैं। ठीक है, इनको मिला है। नेक्स्ट है कि रिसेंटली जो है एक न्यूज़ में थी सुपर मॉम T15 जो है इनकी डेथ हो गई है।
एक एनिमल की स्पीशीज़ थी। आपको बताना है सबसे बूढ़ी जो है ये मानी जाती थी अपनी एनिमल स्पीशीज़ में। उन्होंने लगभग 29 बेबीज़ को जन्म दिया है अपनी पूरी लाइफ में, इसलिए इनको सुपर मॉम कहा गया है। तो ये क्या थी, तो ये टाइग्रस थी, ओल्डेस्ट टाइग्रस थी वहाँ पर। अभी इनकी जो है पेंच टाइगर रिजर्व में जो है इनकी मौत हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन ओपन 2022 का खिताब जो है मेंस सिंगल में किसने जीता है। तो अब इंडियन ओपन भी लॉन्च हो गया है। इंडियन ओपन 2022 का खिताब जो है ये आपके लक्ष्य सेन ने जीता है, भारतीय हैं, तो गर्व की बात है। इन्होंने हराया किसे है, तो सिंगापुर के लोह कीन यू को हरा कर जो है ये इंडियन ओपन 2022 का खिताब इन्होंने मेंस में जीता है। ठीक है। तो वीमेंस में अगर आप बोलोगे कौन है, तो वीमेंस में ये हुआ ही नहीं अभी तक। ठीक है। नेक्स्ट है पंडित बिरजू महाराज। अभी रिसेंटली जो है इनकी डेथ हो गई है। तो पंडित बिरजू महाराज जो है क्लासिकल डांसर थे। आपको बताना है कौन से डांस से जो है इनके ताल्लुकात थे। अभी रिसेंटली जो है इनकी डेथ हो गई है 16 जनवरी 2022 को। तो ये आपके कथक से रिलेटेड थे। और कथक कहाँ पर होता है, तो नॉर्थ इंडिया में जो है ये बड़ा फेमस है। एंड पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो यूपी के रीजन में जो है कथक क्लासिकल डांस जो परफॉर्म होता है। पंडित बिरजू महाराज, याद रखिएगा नाम, बहुत बड़ा नाम। ठीक है। नेक्स्ट है कि 2000 सॉरी जनवरी 2022 में जो है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है आई है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की तरफ से। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेट है जिसने टॉप किया है उसमें लार्जेस्ट एरिया अंदर फॉरेस्ट के कैटेगरी के अंदर। ठीक है। परसेंटेज नहीं पूछ रहा हूँ, लार्जेस्ट एरिया पूछ रहा हूँ। तो 2022 में जो है ये किसने किया है, तो ये मध्य प्रदेश ने अगेन। ठीक है। इन रो पिछले साल भी जब सॉरी बाईएनुअल रिपोर्ट है, इन 2 साल में एक बार ही आती है। पिछली बार जब रिपोर्ट आई थी तब भी मध्य प्रदेश ने टॉप किया था, और इस बार भी मध्य प्रदेश ने टॉप किया है। और परसेंटेज वाइज देखोगे तो मिज़ोरम जो है ये परसेंटेज वाइज सबसे टॉप पर है। ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। तो इसरो के नए चेयरमैन जो हैं किसको अपॉइंट किया गया है, के शिवान जी जो थे आपके पुराने जो हैं ये प्रिसीडिंग चेयरमैन थे, और इनको अब रिप्लेस किया है एस सोमनाथ ने। ठीक है। तो एस सोमनाथ अब नए चेयरमैन बन गए हैं इसरो के। ठीक है। 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूथ डे। किसकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है। सबसे पहले तो 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, ये एक फैक्ट है, ये भी पूछा जाता है। और किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है, तो ये है आपकी स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पर नेशनल यूथ डे 12 जनवरी। नेक्स्ट है अभी उर्जित पटेल को हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का। तो किस कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बनाया गया है, तो ये है आपकी AIIB, दैट इज़ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक का। उसके बाद नेक्स्ट है कि वाई 9 जनवरी सेलिब्रेटेड एज प्रवासी भारत दिवस। ठीक है। पहला फैक्ट आ गया, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारत दिवस। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है 9 जनवरी 1950 में जो है गांधी जी जो हैं ये साउथ अफ्रीका से भारत जो है वापस आए थे। तो इनके रिटर्न की वजह से, भारत में इनके रिटर्न की वजह से जो है ये प्रवासी भारत दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है पीएम मोदी जी ने जो है रिसेंटली 26 दिसंबर को एक नया दिन जो है घोषित कर दिया है। कौन सा दिन घोषित कर दिया है, वो है आपका वीर बाल दिवस। ठीक है। वीर बाल दिवस क्यों किया गया है कि गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती थी, उनके बेटों के पराक्रम को लेकर जो है ये वीर बाल दिवस जो है ये सेलिब्रेट किया जाएगा 26 दिसंबर को। ठीक है। तो जनवरी के इतने ही करंट अफेयर थे, आई होप बहुत हैं। एंड इसी को तैयारी कीजिए, मार्च में आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं आपको उसमें इन्हीं में से ही पूछा जाएगा। फरवरी के जो है करंट अफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी 1 साल की वीडियो भी आपको अवेलेबल है, 6 महीने की भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। जो पूरा कॉम्बो देखना चाहते हैं वो उनके लिए वो वीडियो है। आप मंथली देखना चाहते हैं तो मंथली भी आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगी। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।